हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। तो सबटाइटल्स की हेल्प से आज हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा, और एक एक सेंटेंस को थोड़ा सा डिकोड करते हैं, समझते हैं कैसे इनको यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है। सेंटेंस नंबर 1, मैं आपको आपके बचपन में ले जाना चाहता हूँ। ठीक, मैं कोई काम करना चाहता हूँ। ऐसे सेंटेंस में जो काम है वो एक्शन नहीं होता है, एक्शन है चाहना। ठीक है। अब इस सेंटेंस को इसने कैसे बोला, आई वुड लाइक टू टेक यू। यहाँ पर वुड का लॉजिक क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि आई वॉन्ट टू टेक यू, ठीक है, तो उसमें क्या फ़र्क आ जाएगा? वुड सिर्फ एक पोलाइटनेस को दिखा रहा है यहाँ पर, आई वुड लाइक टू। अब जैसे ये है कि मैं आपको आपके बचपन में ले जाऊँगा, ठीक है, तो आई विल टेक यू, या फिर आई वॉन्ट टू टेक यू, मैं ले जाना चाहता हूँ। लेकिन वुड लाइक उसका थोड़ा सा पोलाइट वर्जन बन जाता है, आई वुड लाइक टू डू दिस, मैं ऐसा करना चाहूँगा। अभी जो गा गी गे का सेंस आ रहा है ना, मैं ऐसा करना चाहूँगा, वो चीज़ अभी की बात हो रही है, इसीलिए वुड। अगर मैं कहूँ कि आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ, तो तीनों में एक हल्का सा फ़र्क आ जाएगा। आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ, आई विल टेक यू, मैं लेकर जाऊँगा, आई वुड लाइक टू टेक यू, मैं लेकर जाना चाहूँगा। इस तरीके से तो सेंटेंस में आया कि आई वुड लाइक टू टेक यू बैक टू योर चाइल्डहुड, मैं आपके बचपन में आपको वापस ले जाना चाहूँगा, उस सेंस में है। लेकिन हिंदी में चाहता हूँ वो चीज़ अभी हो रही है। ठीक है। मुझे अपनी कहानी बताइए। ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं क्या? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ क्या कहानी है? छोटी सी कहानी है। कहानी ये है कि ऐसे सेंटेंसेस चाहे कितने भी बड़े हों, वो सेंटेंसेस एक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है, एक्शन से। अब जैसे यहाँ पर छोटा सा ये कि मुझे अपनी कहानी बताइए, एक्शन क्या है? बताओ। तो यहाँ पर टेल से हमने शुरू करा। सो टेल मी अबाउट योर स्टोरी, टेल मी अबाउट योर स्टोरी, मुझे अपनी कहानी के बारे में बताइए। ठीक है। और अगर मान लो ये सेंटेंस नेगेटिव हो, चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, नेगेटिव है कि जहाँ पर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसा सेंटेंस हमेशा डू नॉट से शुरू होता है। जैसे आपने सुना होगा, कई बार बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तो ऐसे नहीं बोलना है कि यू डोंट वरी। सेंटेंस सही क्या होता है? डोंट यू वरी। ठीक है, ऐसी हिमाकत है, ऐसी हिम्मत मत कर देना। सो डोंट यू डेयर, इस तरीके से। राइट। तो इसने कहा कि मुझे अपनी कहानी के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर स्टोरी। एक युवा लड़की के रूप में बड़े होते समय आपकी क्या उम्मीदें थी? मतलब जब आप बड़ी हो रही थी एक यंग गर्ल के रूप में, तब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या उम्मीदें थी? सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है। ये स्टेट ऑफ बीइंग को, कंडीशन को दिखा रहा है कि आपकी क्या उम्मीदें थीं। ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग का टॉपिक हम कई बार क्लास में समझ चुके हैं। स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन और पोजेशन, ये तीन चीज़ें ही होती हैं जो आपको समझनी होती है इंग्लिश को पूरा समझने के लिए। ठीक है। अगर ये तीन चीज़ आपको समझ में आ गई, तो ये मान लो अब आप इंग्लिश आराम से सीख जाओगे। फिर बीच में सिर्फ एक छोटी छोटी सी फॉर्मेशंस हैं, उनको समझना ज़रूरी है। राइट। तो यहाँ पर हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, दिस इज स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक। सो तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो फॉर्मेशन क्या कहती है? WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ आ जाएगी। सो WH वर्ड आया व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आया वर, किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारी उम्मीदें क्या थी? तुम्हारी उम्मीदें। सो व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। ग्रोइंग अप, बड़े होते हुए, एज अ यंग गर्ल, एक नौजवान लड़की के रूप में, एक युवा लड़की के रूप में बड़े होते हुए आपकी क्या उम्मीदें थी? सो व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस ग्रोइंग अप, होते हुए। अब यहाँ पर आप वाइल का यूज़ भी कर सकते हो, वाइल ग्रोइंग अप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ही सब्जेक्ट दो काम चल रहा है, दो काम कर रहा है एक ही टाइम पर, तो आप सीधा वाइल के बाद ING लगा सकते हैं। अगर दो सब्जेक्ट एक ही टाइम पर अलग अलग काम कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट हैं एक ही टाइम पर, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, या तो वाइल का यूज़ ही मत करो, सीधा ING लगा दो। ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट को जोड़कर, या फिर वाइल के बाद दूसरा सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, एक ही है। सो व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस, वाइल ग्रोइंग अप या फिर सिंपल ग्रोइंग अप, दोनों चलेगा। ठीक है। भारत में ये एक कड़वा सच है कि लड़की को बोझ समझा जाता है। अब यहाँ पर एक टर्म है मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है। मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि एक कड़वा सच, ठीक है, एक चुभने वाली बात, इसको मैटर ऑफ फैक्ट बोलते हैं। सो द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि तुम्हें मैं बुरा लगता हूँ। जैसे मैं ये कह दूँ कि मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि आप प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते। कि एक कड़वा सच तो ये भी है कि बात तुम्हें चुभेगी,
लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर तुम लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो एक मैटर ऑफ फैक्ट ये भी है कि आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते, आप लोग एक सीक्वेंस को फॉलो ही नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है। तो सेंटेंस क्या बना, इन इंडिया, इंडिया में इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि एक कड़वा सच ये भी है कि लड़की को बोझ समझा जाता है, ठीक है। तो समझा जाना है या तो जैसे मैंने कहा इज़ कंसीडर्ड, या तो आप कंसीडर को यूज़ करो। ये कौन सा सेंटेंस गया, ये गया पैसिव सेंटेंस, उसको समझा जाता है सॉरी, अ गर्ल चाइल्ड इज कंसीडर्ड एज अ लाइबिलिटी। यहाँ पर उन्होंने कंसीडर की जगह सी का यूज़ करा है, देखा जाता है उस वाले सेंस में। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि ये एक कड़वा सच है, ये भी एक कड़वा सच है कि इन इंडिया, इंडिया में अ गर्ल चाइल्ड, एक फीमेल बच्ची, एक गर्ल चाइल्ड इज सीन एज अ लाइबिलिटी। तो बोझ का क्या होता है, बोझ का मतलब होता है लाइबिलिटी, कि उसको एक लाइबिलिटी के तौर पर देखा जाता है, उसको एक बोझ के तौर पर देखा जाता है। बस एक ही शर्त होती है कि जब तुम बड़ी हो जाओ, ठीक है, तो द ओनली एक्सपेक्टेशन इज, या फिर आप देर का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने कई बार बताया हुआ है, जब किसी चीज़ के होने या ना होने की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप देर लगा सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि द ओनली एक्सपेक्टेशन इज, या फिर देयर इज ओनली वन एक्सपेक्टेशन, देयर इज ओनली वन एक्सपेक्टेशन, ऐसे भी बना सकते हो कि जब तुम बड़ी हो जाओ, दैट व्हेन यू ग्रो अप, व्हेन यू ग्रो अप। कुछ लोग WH वर्ड्स के साथ कंफ्यूज रहते हैं। WH वर्ड बहुत सिंपल सी चीज़ है, कब और जब दोनों के लिए मैं वैन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। कहाँ और जहाँ दोनों के लिए वेयर का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। कौन या जो दोनों के लिए मैं हु का यूज़ कर सकता हूँ। बस सीधी सी बात ये है, अगर आप सवाल पूछ रहे हो तो WH वर्ड के बाद हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम कहाँ जा रहे हो, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि तुम कहाँ जा रहे हो, सेंटेंस कैसे बनेगा, वेयर आर यू गोइंग, यही बना, वेयर आर यू गोइंग। अगर मैं इसी सेंटेंस को ये बोलूँ कि मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, या फिर मुझे पता है जहाँ तुम जा रहे हो, अब मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा, राइट, अब मैं ये बात बता रहा हूँ। सो आई नो, मैं जानता हूँ वेयर यू आर गोइंग, जहाँ तुम जा रहे हो। सिंपल है ना। तो इसने कहा कि बस एक ही शर्त होती है, द ओनली एक्सपेक्टेशन इज, जब तुम बड़ी हो जाओ, यहाँ पर जब है, कब नहीं है। सो व्हेन यू ग्रो अप, अगर सेंटेंस ये होगा कि तुम कब बड़ी होगी या फिर तुम कब बड़ी होती हो, सो व्हेन डू यू ग्रो अप, ठीक है। और अगर बात फ्यूचर की अगर चल रही है, फ्यूचर की बात चल रही है और आप व्हेन को यूज़ कर रहे हो, किसी क्वेश्चन नहीं है, आप नॉर्मल वैन का यूज़ कर रहे हो, जैसे जब के सेंस में यूज़ कर रहे हो, तो आप फ्यूचर का अगर सेंटेंस बनाते हो तो वैन के साथ विल नहीं लगाना है। जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे, सो वैन यू विल रीच देयर, ये गलत हो गया। सवाल पूछ रहे हो तो चलेगा कि तुम वहाँ कब पहुँचोगे, वैन विल यू रीच देयर। लेकिन अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप एक नॉर्मल चीज़ बोल रहे हो कि जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे, तो सेंटेंस बनेगा वैन यू रीच देयर। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, जब तुम वहाँ पहुँच जाते हो, इस वाले सेंस में बनेगा, ठीक है। सो बस एक ही शर्त होती है, तो ओनली एक्सपेक्टेशन इज व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़ी हो जाओगी, ठीक है, तो तुम्हें एक सुसंस्कृत और आकर्षक युवती होना चाहिए। सुसंस्कृत मतलब प्रेजेंटेबल, जिसको दूसरों के सामने लाकर रखा जा सके, दिखाया जा सके, दिखाने लायक, अगर नॉर्मल एक हिंदी में बोलूँ तो तुम्हें एक सुसंस्कृत और आकर्षक युवती होना चाहिए। अब देखो, करना चाहिए, होना चाहिए, तुम्हारे पास होनी चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस में हम शुड मॉडल का यूज़ करते हैं, राइट। शुड के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है। अब कई बार तो कन्फ्यूजन यही हो जाती है कि बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म की ही हो जाती है, इसीलिए आधी बातें तो समझ में ही नहीं आती। शुड के साथ लगती है बेस फॉर्म, ठीक है। अगर एक्शन है तो एक्शन की बेस फॉर्म लग जाएगी, जैसे फर्स्ट फॉर्म ही होती है एक्शन की, काइंड ऑफ। अगर बी है मतलब कंडीशन है, कॉन्टीन्यूटी है या पैसिव है, तो उसके साथ बी की बेस फॉर्म लग जाती है, मतलब शुड बी। अगर वो सेंटेंस पोजेशन का है तो शुड हैव लग जाता है, अगर पास्ट का है तो शुड हैव प्लस V3। ये छोटे छोटे से मॉडल्स की कुछ चीज़ें हैं,
इनको मैंने बहुत प्रोफाउंडली समझाया हुआ है क्लास के अंदर भी, और बहुत हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आप इनके बेसिक्स को समझ गए तो आप ये मानो कि मॉडल्स तो आपकी उंगलियों पर हैं, बच्चों की चीज़ें लगेंगी। तो यहाँ पर इसने जैसे ये कहा कि तुम्हें एक सुसंस्कृत अक्षर होना चाहिए, होना चाहिए, कंडीशन की बात कर रही है ये। तो शुड के साथ एक्शन की फॉर्म नहीं लगेगी, पोजेशन की फॉर्म नहीं लगेगी, बी की बेस फॉर्म लगेगी, शुड बी। सो यू शुड बी, आपको होना चाहिए अ प्रेजेंटेबल यंग वुमन। ठीक है, तो यू शुड बी, आपको होना चाहिए अ प्रेजेंटेबल यंग वुमन, एक प्रेजेंटेबल यंग वुमन आपको होना चाहिए। बन गया सेंटेंस। ठीक है, अगर मैं इसमें एक्शन लगा दूं कि तुम्हें खेलना चाहिए, तो शुड के साथ क्या होगा, खेलने की, प्ले की बेस फॉर्म लग जाएगी, यू शुड प्ले। अगर मैं पोजेशन लगा दूं कि तुम्हारे पास होना चाहिए, तो क्या होगा, यू शुड हैव। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कंडीशन लग गई तो यू शुड बी, कॉन्टिन्यू हो गया, तुम्हें कर रहे होना चाहिए, यू शुड बी। पैसिव हो गया, उसे डांटा जाना चाहिए, यू शुड बी। तो ये जो बेस फॉर्म होती है इन 3 तरीके से काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक अच्छा जीवन साथी पा सके। अब यहाँ पर बात आई जो और जिस, इन दोनों चीज़ों के ऊपर मैं क्लास में कई बार पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। जो और जिस, इसके लिए हम विच, वॉट, हु, दैट या कुछ मत लगाओ, इसका इस्तेमाल करते हैं। हु का इस्तेमाल करते हैं इंसान के लिए। ठीक है, विच का यूज़ करते हैं काउंटेबल और टेंजिबल चीज़ों के लिए। वॉट का इस्तेमाल करते हैं एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए, और दैट का इस्तेमाल करते हैं तीनों के लिए। अगर तीनों में कुछ समझ में ना हो, दैट लगा दो। ठीक है, जैसे मैं इस सेंटेंस में बोलूँ, सो दैट कैन गेट, ये भी सही है, हु कैन गेट, ये भी सही है। मैं वो मूवी देख रहा था जो तुमने मुझे बताई थी, काउंटेबल चीज़ है, तुमने 2-3 मूवी बताई होंगी, सो आई वॉज वॉचिंग द मूवी जो तुमने बताई थी, विच यू टोल्ड मी। ठीक है, जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। अब चाहना एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, इसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं सकता। सो वॉट यू वॉन्ट इज़ नॉट पॉसिबल, तो वॉट का यूज़ हुआ। इंसान की बात हो कि जो एक अच्छा इंसान हो, हु इज़ अ नाइस गाय, हु का इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बना, जो एक अच्छा जीवन साथी पा सके। सो हु कैन गेट, यहाँ पर पाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, गेट का यूज़ करेंगे। हु कैन गेट अ डिसेंट स्पाउस, अ डिसेंट स्पाउस, डिसेंट मतलब अच्छा। बचपन में मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या बनना है। सो इन माई चाइल्डहुड, बचपन में, माई चाइल्डहुड, आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं थी। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, आई डेंट नो, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या बनना है, दैट आई वॉट आई वॉन्टेड टू बी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नहीं है ना कि मुझे क्या बनना है, ये सवाल थोड़ी ना पूछ रही है। ठीक है, ये बता रही है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं निकली। तो सेंटेंस सिंपल रहा कि इन माई चाइल्डहुड, अपने बचपन में, आई वॉज नॉट श्योर, मुझे नहीं पता था, वॉट आई वॉन्टेड टू बी, कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बनना है, इस है से धोखा मत खाना कि वॉट आई वॉन्ट होना चाहिए, वॉट आई वॉन्ट टू बिकम, नहीं। पास्ट की बात चल रही है, वॉट आई वॉन्टेड ही आएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इस चीज़ को मैं बहुत क्लियरली समझा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, मैं टीवी पर ऐसे लोगों को देखती थी। आई यूज़ टू वॉच ऑन टीवी, मैं टीवी पर देखा करती थी। आई यूज़ टू वॉच ऑन टीवी पीपल बीइंग टू फ्लुएंट एंड एलोक्वेंट। ठीक है, तो मैं टीवी पर लोगों को देखती थी। आई यूज़ टू वॉच पीपल ऑन टीवी, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और फ्लुएंट होते हुए, बनते हुए, बोलते हुए। ठीक है, बी में आईएनजी लगा हुआ है, बी में आईएनजी करते हुए। अगर मैं किसी एक्शन में आईएनजी लगा दूं, ठीक है, मतलब सॉरी, बी में आईएनजी का मतलब है होते हुए। अगर मैं किसी प्ले में आईएनजी लगा दिया, खेलते हुए, जैसे मैंने कहा कि मैं उसको यहाँ पर रोज़ खेलते हुए देखता हूँ। सो एवरी डे आई सी हिम हेयर प्लेइंग, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। या तो वाइल का यूज़ करोगे तो दोबारा सब्जेक्ट लगा देना। सो आई डेली सी, या फिर आई एवरी डे सी हिम वाइल ही इज़ प्लेइंग हेयर, तो वाइल के साथ दोबारा सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। या फिर सीधा आईएनजी लगा दो, आई एवरी डे सी हिम प्लेइंग हेयर, ऐसे। तो मैं लोगों को देखा करती थी। आई यूज़ टू वॉच पीपल ऑन टीवी, बहुत ज़्यादा फ्लुएंट और एलोक्वेंट होते हुए। बीइंग, बी में आईएनजी लगा दिया, बीइंग टू फ्लुएंट और एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है जो इंसान बहुत ऐसे इस तरीके से बात करे जो सबको बहुत इम्प्रेस करता हो।
सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आता हो, सबको एकदम दिमाग में घुसे और उसको बोलना बहुत अच्छा लगे, तो वो होती है एलोक्वेंसी, राइट। सो आई यूज्ड टू वॉच टीवी, सॉरी आई यूज्ड टू वॉच ऑन टीवी पीपल बीइंग टू फ्लुएंट और एलोक्वेंट। मुझे लगता था कि ये मेरे लिए किसी का सपने से कम नहीं है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में गलती है, उसको मैं फिर से सही कर देता हूँ। आई वुड फील, मैं सोचा करती थी, मुझे लगता था, दैट कि दैट वॉज नो, यहाँ पर वॉज आएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, ये भी इंडायरेक्ट में ही जाएगा। दैट वॉज नो लेस देन अ ड्रीम फॉर मी, ठीक है, दैट का यूज़ करेंगे दिस की जगह और यहाँ वॉज आ जाएगा, ठीक है। सो आई वुड फील, मैं सोचती थी, मुझे लगता था, दैट कि दैट वॉज नो लेस देन अ ड्रीम फॉर मी, कि मेरे लिए वो किसी सपने से कम नहीं है। इस है से धोखा मत खाना। जब मैं बड़ी हुई तब अंग्रेजी मेरे लिए एक चुनौती बन गई। सो व्हेन आई ग्रू अप, राइट, तो व्हेन का यूज़ करा जब के सेंस में, बाकी सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनिट है। सो व्हेन आई ग्रू अप, जब मैं बड़ी हुई, इंग्लिश वॉज द चैलेंज, या फिर इंग्लिश बिकेम अ चैलेंज फॉर मी, दोनों सही हैं, ठीक है। जब भी मुझे अंग्रेजी बोलनी होती मैं घबरा जाती थी, ठीक है। आई वुड गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है घबरा जाना, नर्वस हो जाना। जैसे आई एम गेटिंग कोल्ड फीट राइट नाउ, मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है, मुझे तो नर्वसनेस हो रही है, वो एनजाइटी वाला घबराहट नहीं, किसी चीज़ से जो नर्वसनेस होती है, डर लग रहा है, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा। सो आई वुड गेट कोल्ड फीट, मैं घबरा जाती थी जब भी मैं अंग्रेजी बोलनी हो, जब भी मुझे अंग्रेजी बोलनी होती थी, ठीक है। इफ़ आई वॉज टू, या फिर वेन एवर आई वॉज टू, ठीक है, करना होता था। सो वेन एवर आई वॉज टू स्पीक इंग्लिश, बन गया सेंटेंस। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।